नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कोरोना का बढ़ता प्रकोप। आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के प्रदेश में 68 नए मामले सामने आए हैं। 257 एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और सबसे ज्यादा मरीज जो हैं वो साइबर सिटी यानी कि गुरुग्राम में देखे गए। 46 नए मामले सामने आए हैं। और फरीदाबाद की बात करें तो 10 नए मामले फरीदाबाद में भी सामने आए हैं। यमुनानगर में 4 नए मामले मिले हैं। तो लगातार अब हरियाणा में भी पैर पसारता हुआ कोरोना नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बात करें हालांकि बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम में सामने आए हैं। 46 नए मामले मिले हैं। फरीदाबाद में 10 नए मामले मिले हैं और यमुनानगर में 4 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रहा है और सरकार भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि जब दूसरी लहर और तीसरी लहर का कहर जो है प्रदेश में सभी ने देखा था, तो अब उसको लेकर भी अलर्ट मोड पर नजर है सरकार की। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 46 नए मामले सामने आए हैं और फरीदाबाद में 10 और यमुनानगर में 4 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में मौसम बदलने के साथ ही कोरोना फिर से सर उठाने लगा है। कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। ऐसे में सरकार समय रहते कोरोना पर कंट्रोल चाहती है। इसी को लेकर अब जिलों के सीएमओ को एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम बदलने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइन लगना शुरू हो चुकी है। अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की तादाद से स्वास्थ्य विभाग के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींचना शुरू हो गई हैं। खांसी, बुखार समेत कई बीमारियों ने लोगों को जकड़ लिया है। इसी को लेकर अब हरियाणा सरकार फिर से गंभीर हो गई है। सरकार की ओर से सभी जिलों के सीएमओ को कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। वो ये है कि सरकार की तरफ से कि जो सारी और ILI के जो केसेस हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के, उनके ऊपर नज़र रखने को कहा है। सारी की 100% जो सैम्पलिंग जो है वो करनी अनिवार्य है, वो चाहे इन्फ्लुएंजा A, B या H3N2 या H1N1 के लिए हो। फिलहाल यमुनानगर में कोरोना मरीजों की संख्या 9 है, जिसे होम आइसोलेट किया गया है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। जिला यमुनानगर में जो भी एक्टिव केस की स्थिति है वो 9 है, जिसमें कि हमारा जो रिकवरी रेट जैसे कि शुरू से हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव में रहा बहुत अच्छा रहा, 98% रहा। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी हमारा 4.54% रहा। अनफॉर्चुनेटली हमने 458 लोगों की जान यमुनानगर में गंवानी पड़ी। हालांकि सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें मास्क लगाने को लेकर किसी भी तरह के आदेश नहीं दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है ताकि कोरोना को लेकर बेहद गंभीर रहा जाए। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। तो देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना का कहर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हमारे रिपोर्टर जो हैं वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, आपको हर जिले का हाल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम यमुनानगर चलते हैं। हमारे सहयोगी सुनील वहां से जुड़े हुए हैं। सुनील, मैं आपके पास आऊंगी। अगर बात करें यमुनानगर की तो वहां पर भी लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल अनु, आपको बता दूं, जहां कल तक यहाँ पर 9 मामले थे, तो वहीं बीते कल सैंपलिंग में जो नया मामले 4 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि बीते कल जो है प्रदेश स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सीएमओ को जो है अलर्ट जारी किया था। इससे पहले एडवाइजरी जारी हो चुकी थी, जिसमें जो है लगातार टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर कहा गया था। वहीं जिस तरह से इन्फ्लुएंजा और H3N2 की बात करें तो इन्फ्लुएंजा के जो सिम्टम्स थे वो भी जो है कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आ रहे थे। वहीं कोविड की बात करें तो कोविड के जिस तरह से 4 नए मामले फिर से सामने आए हैं, तो जिस तरह से
दूसरी और तीसरी लहर में जो है कोरोना बेकाबू हो गया था। यमुनानगर में भी बहुत बुरी हालत हुई थी। करीब 400 के करीब जो है लोगों ने अभी तक यमुनानगर में कोरोना के चलते जान गंवा दी है। तो अब जो है सरकार कहीं भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती, जिसके चलते जो है स्वास्थ्य विभाग को जो है पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। भले ही 4 नए मामले सामने आए हों, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आइसोलेशन वार्ड की बात करें या फिर ऑक्सीजन की बात करें, सभी तरह से तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। हालांकि अभी जो मरीज हैं सभी जो है होम आइसोलेट हैं और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जी, हालांकि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है सुनील, क्योंकि यही सिचुएशन जो है हमने तब भी देखी थी जब दूसरी लहर आई थी और तीसरी लहर आई थी। किस तरीके से लगातार केसेस कम थे लेकिन बढ़ते हुए नजर आए। सुनील, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी फरीदाबाद से दीपक गौतम भी जुड़े हुए हैं। दीपक, मैं आपके पास आऊँगी, क्योंकि अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से अलर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है? देखिए, बिल्कुल कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों की बात करें अगर बीते तो 68 मामले पूरे प्रदेश में सामने आए हैं। और इसका मतलब ये है कि प्रदेश में अब जो आंकड़े हैं वो 257 तक संख्या पहुंच गई है। गुरुग्राम नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर फरीदाबाद है। 10 मामले सामने फरीदाबाद से आए हैं। और अभी अगर हम बात करें एक्टिव केसों की तो 55 केस फरीदाबाद में एक्टिव हैं। और इस पर किस तरह की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने की है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ CMO डॉक्टर विनय गुप्ता मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने की है कोरोना के मामलों से निपटने की। सीएमओ साहब, सूर्य समाचार पर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। अच्छा, ये बताएं कि किस तरह की तैयारी की जा रही है। अभी अगर हम बात करें तो फरीदाबाद में किस तरह के हालात कोरोना को लेकर हैं? हमारे यहाँ पे कुल 55 एक्टिव केसेस हैं, उनमें से 2 एडमिट हैं और 53 होम आइसोलेशन में हैं। कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, सारे पेशेंट स्टेबल हैं। किसी को किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और ना ही कोई कोमॉर्बिडिटी है एट प्रेजेंट। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए लोगों को कह रहे हैं। 126% हमारी फर्स्ट डोज लगी हुई है, 108% सेकंड डोज लगी हुई है। इसके अलावा प्रिकॉशन डोज के लिए हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रिकॉशन डोज लगाएं, जिससे कि हम इनसे प्रोटेक्ट रह सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कोरोना टेस्टिंग हम कर रहे हैं। सीएमओ साहब, फरीदाबाद और गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे हरियाणा में जब हमने पिछले कोरोना की लहर में देखा कि सबसे ज़्यादा अगर नंबर्स कहीं से आए थे तो गुड़गांव से आए थे और उसके बाद फरीदाबाद से आए थे। तो हालात हमने ख़राब होते हुए पिछली बार देखे। अब किस तरह की तैयारी है? जिस तरह की ऑक्सीजन की कमी जिस तरह से थी उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? और बेड एक बड़ा इशू रहा था उस समय, बेड को लेकर किस तरह की तैयारी उसको लेकर? हमारे पास आज की डेट में 3749 बेड उपलब्ध हैं। बेडों की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन भी प्लेंटी और मात्रा में उपलब्ध है। हमारे पास लगभग 98 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो ऑक्सीजन की जो पीक सेकंड वेव के अंदर ज़रूरत पड़ी थी वो 60 मेट्रिक टन के आसपास पड़ी थी। तो हमारे पास प्रबल मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। इससे यदि कोई केस आता है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, ये आप तैयारियां बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं आम लोगों के लिए अभी ये समझने की कोशिश करूं कि ये कोरोना का जो वेरिएंट आ रहा है या अब जो बढ़ना शुरू हुआ है, ये कितना खतरनाक हो सकता है आपके हिसाब से? कितना सेंसिटिव रहने की ज़रूरत है इसको लेकर? आज की डेट में जो हमारे पास वेरिएंट आ रहा है XBB 1.16 के केसेस आ रहे हैं। हमने 44 जनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा है, जिनकी रिपोर्ट हमें सभी जल्द ही मिल जाएगी, जिससे हमें पता पड़ेगा कि कौन सा वेरिएंट हमारे यहाँ पर प्रेवलेंट है। और सभी चीज़ें अभी हालात अंडर कंट्रोल है। आगे हम पूरी आशा रखते हैं कि हम इसको आसानी से डील करेंगे और सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर पाएंगे। पिछली वेव की अगर हम बात करें तो पिछली वेव में हमने ये देखा था कि बहुत पहले आपसे जब हमारी बात हुई तो आपने पहले ही कह दिया था कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला ये वेरिएंट नहीं है, और बिल्कुल वही सही साबित होता हुआ नज़र आया। इस वेरिएंट की अगर हम बात करें तो अनुभव आपका क्या कहता है, कितना खतरनाक ये हो सकता है और कितना, जिस वो सवाल वही मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि कितना सावधान रहने की ज़रूरत है इससे? सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। जिसने 3rd डोज या प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाई है उसे प्रिकॉशन डोज लगवानी चाहिए। इस समय जो पेशेंट आ रहे हैं नॉर्मली बॉडी एक, खांसी, जुकाम और हल्के फीवर के साथ आ रहे हैं। तो हम सबको कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए, जिसके अंदर 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी चाहिए और भीड़ में जाने से बचना चाहिए, जिससे कि इसकी स्प्रेड
कम से कम हो, ज़्यादा ना फैले और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करानी चाहिए, जिससे कि हम इनका अर्ली डिटेक्शन कर सकें, हमें जल्दी पता पड़ सके और हम उनको अलग करके लोगों से दूर रहकर उनको फैलने से रोक सकें। जी दीपक, फरीदाबाद के लोग जो आपको देख रहे हैं, हरियाणा के लोग जो आपको देख रहे हैं, जी जी दीपक का हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हमारे सहयोगी जींद से परमजीत भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं आऊंगी आपके पास, परमजीत के पास चलते हैं। परमजीत, अगर बात करें कोरोना को लेकर, जींद किस तरीके से तैयार है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में लोगों के साथ साथ अब सरकार की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल अनु, देखिए कोरोना को लेकर जींद जो स्वास्थ्य विभाग है पूरा अलर्ट है। और मैं आपको बताऊं कि जो मंजू कादा ने जो सिविल सीएमओ है, उन्होंने सख्त जो है आदेश दिए हैं डॉक्टरों को कि अगर कोई ऐसा मरीज कोविड का आता है तो उसको लेकर जो है पूरी तरीके से अलग से वार्ड बना दिया गया है, अलग से टीमें गठित की गई हैं। जो भी अगर कोई मरीज आता है तो उसका इलाज किया जाएगा। हमारे साथ डिप्टी सीएमओ विजेंद्र सिंह टांडा डॉक्टर साहब मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह के हालात जींद के अंदर है? फिलहाल एक ही केस एक्टिव है पूरे, अगर हरियाणा की बात करें तो 200 से ज्यादा केस है। हाँ जी, जींद के अंदर जो है 2 केसेज आए हैं पीछे और अब एक ही केस एक्टिव केस है। तो जींद में हम पूर्णतः तैयारी हमारी सुनिश्चित कर ली गई है और किसी भी अप्रिय मतलब स्थिति अगर क्रिएट होती है तो उसके लिए हम तैयारी कर चुके हैं। तो सर, इसको लेकर के किस तरह के कदम उठाए गए हैं? बात करें जैसे अलग से वार्ड बनाया गया है, कितने डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई? देखिए, वैसे तो सभी डॉक्टरों की ड्यूटियां हैं, जो अलग से एक आइसोलेशन वार्ड हमने क्रिएट कर रखा है और जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से जो लॉजिस्टिक्स हैं अवेलेबल हो जाएंगे। लॉजिस्टिक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इस समय अवेलेबल हैं। और आज सुबह भी एसीएस मैडम ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है जानकारी दी है कि कैसी जो स्थिति है, कितनी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। और 10 और 11 अप्रैल को हम एक मॉक ड्रिल भी कंडक्ट करेंगे जो कि पूरे हरियाणा में होगी। तो सर, सैंपलिंग की बात करें, किस तरह की सैंपलिंग बढ़ाई गई है? कितने बूथ बनाए जाएंगे सैंपलिंग को लेकर और कितने कर्मचारी हैं? हालांकि देखिए, अब जो कोविड है वो सिर्फ जो वैक्सीनेशन है वो ही लोग लगवा रहे हैं जिन्होंने विदेश जाना है या फिर सर्टिफिकेट लेना है। बाकी ज्यादा लोग जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाने कोरोना के प्रति, लेकिन फिर भी बेहद खतरनाक है। लेकिन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट के 94% के अराउंड वैक्सीनेशन हो चुका है। प्रिकॉशनरी डोज जो है अब हमने स्टार्ट कर रखी है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि वो प्रिकॉशनरी डोज लगाएं और जिनकी सेकंड डोज ड्यू है वो अपनी सेकंड डोज जो है वो जरूर लगाएं। सर, ये कौन सा वेरिएंट है जो अब नया है? H3N2 वो ही क्या वेरिएंट? नहीं, H3N2 तो इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट था। अभी जो कोविड का वेरिएंट है ओमिक्रॉन की ही सब टाइप है। ये XBB.1.16 जो है ये वेरिएंट है इस समय और इसके 6 केसेस हरियाणा में मिले हैं। और अगर पूरे मतलब इंडिया की कंपैरिजन में 11 स्टेट्स हैं जिसके अंदर ये वेरिएंट मिला है। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टिलिटी रेट अभी तक का कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, किंतु हमने अपनी तैयारी सुनिश्चित कर ली है क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन बड़ी तेजी से होती हैं, पता नहीं चलता कई बार। तो हम परमजीत आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पानीपत से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पानीपत में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पानीपत में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। जिले में 12 एक्टिव केसों की संख्या हो चली है। तो ऐसे में प्रदेश का अगर जिक्र करें तो प्रदेश में भी लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पानीपत में भी लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि हर जिले में अब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हम गुरुग्राम की बात करें या फिर फरीदाबाद की बात करें। लेकिन अब पानीपत की बात कर रहे हैं, पानीपत में भी 3 केसेस सामने आए हैं और आपको बता दें कि 3 नए मामले जो हैं कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग पे अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हमने दूसरी लहर में देखी थी किस तरीके से प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही थी, उसको लेकर भी अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी यमुनानगर से सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, आपके पास आऊंगी। अगर बात करें तो क्योंकि हर जिले में केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हालांकि सैंपलिंग का अगर जिक्र करें, क्योंकि सैंपलिंग सबसे जरूरी है, तो क्या सैंपलिंग की जा रही है यमुनानगर में?
बिल्कुल अनु, सैंपलिंग जो है रूटीन में की जा रही है। डेली 80 सैंपलिंग के करीब हो रही है और जिस तरह से एडवाइजरी जारी हुई है उसमें जो है सैंपलिंग बढ़ाने की भी बात हुई है। वहीं आपको बता दूं कि कल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी प्रदेश स्तर की, उस पर जो है उसमें यह भी बात सामने आई है कि 11 या 12 अप्रैल को जो है मॉक ड्रिल भी की जाएगी कोविड को लेकर। लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग कोविड को लेकर कहीं ना कहीं बेहद गंभीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से दूसरी और तीसरी लहर आई थी उसमें जो है काफी नुकसान हुआ था। अब जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है ताकि दोबारा से ऐसी कोई लहर देखने को ना मिले। लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है सैंपलिंग भी कर रहा है और लोगों को इससे आगाह भी कर रहा है कि कोरोना से सचेत रहने के लिए भी आगाह कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी दीपक गौतम भी जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। दीपक, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अगर जिक्र करें फरीदाबाद का, दिल्ली एनसीआर दिल्ली के साथ लगता है और ऐसे में हमने देखा था क्योंकि पिछली 3 लहरें थी, लगातार केसेस जैसे दिल्ली में बढ़ रहे थे वैसे वैसे फरीदाबाद में भी केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में क्या स्वास्थ्य विभाग जो है सैंपलिंग कितनी की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि आप खुद सीएमओ के पास मौजूद हैं, और जिन मरीजों को जो पहले कोविड से संक्रमित हो चुके हैं क्या उनको और अलग से हिदायत दी जा रही है, एडवाइजरी उनके लिए कोई और जारी की गई है? देखिए अनु, बिल्कुल फरीदाबाद की और गुड़गांव की जब हम बात करते हैं ना, तो दिल्ली से बेहद सटा हुआ ये इलाका है। तो दिल्ली में जब भी आंकड़े बढ़ने शुरू होते हैं तो फरीदाबाद और गुड़गांव नंबर 1 पर ये रहता है कोरोना के मामले में। हमने अब तक का जो रिकॉर्ड देखा है वो रिकॉर्ड ये कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंकड़े यहीं रहते हैं। अब बात करते हैं सीएमओ साहब से, चूँकि एक्सपर्ट ये है और यही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ इन्होंने की हैं और जो लोग पहले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उन्हें किस तरीके से अब और सावधानी बरतनी है। क्या उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है सीएमओ साहब? सभी को अच्छी तरह से कहा गया है कि जो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट है वो पब्लिक में न जाएं, भीड़ वाले इलाकों में न जाएं, जिससे कि वो दोबारा कोरोना से संक्रमित ना हों, और अपनी प्रिकॉशन डोज जो उनकी बची हुई है वो जल्द से जल्द लगवाएं, जिससे कि उनको कोरोना ना हो। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि आप हमें बता रहे थे कि निजी हॉस्पिटल में जितने बेड्स हैं उन सबको आपने कह दिया है, निजी हॉस्पिटल संचालकों को आपने कह दिया है, लेकिन पहली कोशिश लोगों की रहती है कि सरकारी इंतजाम क्या है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि सरकारी हॉस्पिटल में अगर स्थिति बिगड़ती है, भगवान ना करे कि स्थिति ऐसी हो, लेकिन अगर ये बिगड़ती है तो ऐसी स्थिति में कितने बेड सरकारी हैं अपने पास और किस तरह के इंतजाम? हमारे आज की डेट में 1228 बेड सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं और 2511 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। ऑक्सीजन प्लांट हमारे 24 लगे हुए हैं और पूरी तरह से हम प्रचुर मात्रा में लोगों को ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और सभी को हम मोटिवेट कर रहे हैं। और इसी के चक्कर में प्रिपेयर्डनेस देखने के लिए 10 और 11 को एक मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं, जिस इसके अंदर सभी पेशेंटों को, यदि एक्चुअल कंडीशन के अंदर पेशेंट आते हैं तो उनको किस तरह से हमारे डॉक्टर ट्रीट करेंगे, किस तरह से उन्हें रिसीव करेंगे, किस तरह से उनको ऑक्सीजन देंगे, किस तरह से उनको बाईपैप यदि ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह उसकी तैयारी हम पूरी तरह से देखेंगे कि हमने तैयारियां किस स्तर तक करी हुई है। तैयारी आपने किस तरीके से कर ली है। दूसरी चीज़, एक कमी जो देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी दवाइयों की कमी थी, कई बार इंजेक्शंस की कमी देखने को मिली थी। तो दवाइयाँ हमारे पास पूरी हैं, इंजेक्शंस का क्या स्टेटस है? हमारे पास दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में हैं। पैक्सलेविड नाम की दवाई है जो दिन में 2 बार 5 दिन तक देनी होगी, जो हमने मंगा ली है, हमारे पास उपलब्ध हैं। यदि किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम दवाइयाँ पूरी तरह देंगे। इस समय इंजेक्शन का रोल अब नहीं रहा है। पिछली वेव के बाद ये हो गया था कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब का रोल कम है, तो ये काफ़ी स्पेशल केसों में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हम तैयार हैं। अब ये हरियाणा के लोग जो आपको देख रहे हैं, फरीदाबाद के लोग जो आपको देख रहे हैं, देश के लोग जो आपको देख रहे हैं, उन्हें अगर आप बताना चाहें कि अगर बचना है तो क्या ध्यान रखना है, किन चीज़ों पर, अगर आप पहले बात करते हैं कि बचना है तो क्या करना है, इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो क्या करना है। इसके लिए हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। इसके अंदर 2 गज की दूरी, मास्क और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग का ध्यान रखना है, जिससे कि एक दूसरे को ना फैल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराना है जिससे कि हमारा अर्ली डिटेक्शन हो सके। और यदि हम पॉजिटिव आते हैं तो हमारे पूरी प्रिकॉशन लें और भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, जिससे कि ये एक दूसरे को फैल ना सके। तो ये सीएमओ साहब हैं, साफ
कई तरह की तैयारियां पहले की जा चुकी हैं। पूरी तरह से प्रशासन इस बात के लिए तैयार है। साफ तौर पर बता रहे हैं कि आपने कुछ नहीं करना है, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, भीड़ भाड़ में जाने से बचना है, आपको 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, सफाई रखनी ज़रूरी है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आप कोरोना संक्रमित ना हो, लेकिन अगर कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो फरीदाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। तमाम तरीके के इंतजाम कर लिए गए हैं। दवाइयों से लेकर बेड तक, बेड से लेकर ऑक्सीजन तक तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दीपक, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कोरोना संक्रमित हो भी जाता है तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से डॉक्टर ने कहा है, सीएमओ साहब ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो दवाइयां हमारी तरफ से दी गई हैं उन्हें जरूर यूज करें। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी जीन से परमजीत भी जुड़े हुए हैं। परमजीत, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप भी सीएमओ साहब के साथ बैठे हुए हैं। ऐसे में एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि जिस तरीके से कोई व्यक्ति अगर पहले से किसी बीमारी से संक्रमित है और अगर उसे कोरोना हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करे, और ये जो वेरिएंट है ये कितना खतरनाक है पिछले वेरिएंट से? सर वो फोन कट गया था। परमजीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, तो आपको बता दें, हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि इस कोरोना के इस वेरिएंट से कैसे बचा जाए। कोविड वैक्सीन अगर आपने लगवाई है तो बढ़िया है, अगर नहीं लगवाई है तो उसे ज़रूर लगवाएं। और वही पुराने जो रूल हैं, हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं। और अब बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना का डर फिर से लोगों को सताने लगा है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिन कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है और तेजी से बढ़ रहा ये खतरा स्वास्थ्य विभाग के लिए मुश्किलें भी पैदा कर रहा है। हिमाचल जहां मार्च महीने में पर्यटकों के स्वागत की तैयारी में लग जाता है, तो वहीं एक खतरा तेजी से हिमाचल के लोगों की तरफ बढ़ रहा है। ये खतरा है कोरोना संक्रमण का, जो लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। मार्च महीने में ही कोरोना ने प्रदेश में 3 लोगों की जान ले ली है। कोरोना वायरस से प्रदेश के मौजूदा हालात कुछ ऐसे हैं। हिमाचल में कोरोना से 10 दिन में दूसरी मौत। कांगड़ा जिले में 65 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत। 16 मार्च को भी कोरोना से एक मौत हुई। 13 मार्च को भी कोरोना से एक मरीज की मौत हुई। मार्च महीने में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के 415 एक्टिव मरीज सामने आए। 24 घंटे में 15 नए कोरोना के मरीज मिले। कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और जरूरी सावधानियां भी बरती जा रही है। इसके बावजूद भी कोरोना लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों को जरूरी सावधानी बरतने की हिदायत दे रहा है। जो हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं वो मास्क जरूर डालें। एंड खास करके जब आप सीनियर सिटीजन्स के साथ होते हो या ऐसे लोगों के साथ हो जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोई किसी को कोई किडनी की प्रॉब्लम है, कोई डायबिटीज़ है, ऐसे इन लोगों के साथ भी हमें मास्क ज़रूर डाल के रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो हम पहले कहते थे कि 6 फुट का अपना फासला बना के रखें, उसको अब हम दोबारा से रीइंफोर्स कर रहे हैं। एंड हैंड हाइजीन फॉलो करना चाहिए, अपनी साफ़ सफाई स्वच्छता रखनी चाहिए। एंड जिनको कोई भी कोल्ड जैसे सिम्टम्स हैं, ये ना सोचें कि सिंपल वायरल है और अपने घर पे बैठ जाएं, टेस्ट जरूर कराएं। कोरोना का भयावह रूप बीते 2 सालों में दुनिया ने देखा है, वो मंजर फिर न लौटे, इसलिए स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग पर जोर दे रहा है। लोगों को भी लक्षण दिखते ही कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी जा रही है। इनफैक्ट हमने अपने सारे बीएमओस को भी कहा है कि आप कोविड की टेस्टिंग भी बढ़ा दीजिए। एंड ऑल्सो जिनको कोई भी कोविड लाइक सिम्टम्स हैं या कोल्ड के सिम्टम्स हैं, उन सबको टेस्ट जरूर करवाएं। इस बारे में सतर्क हैं। और हम अभी तक ऊना में तो 3 ही एक्टिव केसेस हैं। एंड हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई भी विकराल रूप ना ले ये बीमारी हमारे जिला में, उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी वैक्सीन की सप्लाई भी हिमाचल में ठप है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस बारे में बात की है, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में अगले 15 दिनों में वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी।
मेरे ध्यान में भी आया, हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं और अगर रैंडम सैंपलिंग की जरूरत हो या जिसको किसी प्रकार की शिकायत हो, उनके लिए विशेष निर्देश हैं कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाए ताकि कोरोना एक बार फिर दोबारा कहीं सिर न उठा सके। मैंने ठीक कहा आपने, मैंने स्वयं मानवीय जी से बात कही और अभी भी मैंने अपना मैसेज भेजा थ्रू माई सेक्रेटरी, हमें शीघ्र ही ये डोज आएगी। तो जो लगनी चाहिए, जिस प्रकार से डोज लगनी चाहिए निर्देश के अनुसार लगेगी और आई थिंक मे बी विद इन ए फोर्टनाइट और सो ये चीज़ हमारे पास पहुंच जाएगी। कोरोना से बिगड़ते हालातों पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियों से कोरोना की रोकथाम के लिए काम कर रहा है, लेकिन लोगों का सावधान रहना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार।